फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो बेटा। आज का ना अपना टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, स्यूडो स्यूडो मीन्स, स्यूडो मतलब क्या होता है पता है सबको, है ना। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। अब स्टार्टिंग में फॉल्स से, गलत से, झूठे स्टार्ट हो गया। आप भी तो झूठ बोलते रहते हो। हाँ मैडम कर रहे हैं काम, झूठ बोलते रहते हो। काम क्या करो, रिजल्ट देखा था, बड़ा बेकार हाल है, काम क्या करो। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ऐसे रिएक्शन जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, जब स्यूडो लगा दिया तो ये तो सीधी सी बात है कि जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करने लग जाए। किसको ओबे करने लग जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि इन द रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स react together and give the product P. Let us that reaction is first order with respect to reactant A and first order with respect to reactant B. Clear? Means overall what is the order of this reaction? 1 and 1 2. It is a second order reaction. ये second order reaction बेटा। अब इस रिएक्शन में अगर हम एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लें, let B is present in very large amount, very large as compared to A। ठीक है, जैसे तुम मैथ्स को बहुत ज्यादा पढ़ते हो एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, ऐसा ही है ना। पढ़ा करो तुम, केमिस्ट्री को पढ़ा करो। तो एज कंपेयर टू A let us B is present in very large amount, बहुत ज्यादा ले लिया हमने। ठीक है, तो बेटा एक देखो स्टोकियोमेट्री, यहाँ से जो रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री ना वो यहाँ से चेक किया करो। जैसे रिएक्शन आपको दी हुई है, ये रिएक्शन बोल रही है कि एवरी 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी एंड गिव द प्रोडक्ट 1 मोल। क्लियर? अगर आपने यहाँ पे रिएक्टेंट ए लिया मान लीजिए 1 मोल, राइट, और बेटा हम बी ले ले मान लीजिए 1000 मोल पर लीटर। ठीक है, और रिएक्शन कैसे होगी, एवरी 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल। तो 1 मोल ए के साथ ये 1 मोल भी रिएक्ट करेगा, तो जब ये 1 मोल पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये तो हो गया 1 से 0, और ये बेटा 1 मोल रिएक्ट किया तो कितना बच गया 999, और बन गया यहाँ से अपने को 1 मोल पी मिल गया। नो रिएक्शन स्टॉप, ए खत्म हो गया, रिएक्शन रुक जाएगी। तो आप इस रिएक्शन के दौरान चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई पी की, बेटा 1000 पर लीटर से कितना होगा 999, तो चेंज ना के बराबर है। Means we can say almost concentration of B remains constant, लगभग concentration B क्या रही, constant रही throughout the life। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं कि if B remains almost constant, कि भाई 1000 से 999 तो है, तो चेंज ना के बराबर है, तो चेंज ना के बराबर है, तो if let that remains almost constant, तो दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, और k डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B को लिख दे बेटा हम k। क्लियर? ये कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही, तो हमने मान लिया अनदर कांस्टेंट k। और नाउ दिस रिएक्शन फर्स्ट, दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट सॉरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, r इज इक्वल टू k डैश, और ये भी ये कांस्टेंट हो गए k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब बताओ जी, ये कह दे इस रिएक्शन का ना, इस रिएक्शन का रिएटल एक्सप्रेशन ये है, बोलो। अगर इस रिएक्शन का बेटा रिएटल एक्सप्रेशन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन कैसे हुई, बोलो फर्स्ट ऑर्डर हुई कि नहीं। क्लियर? तो अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ना कहला के क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, which are not truly be of first order, जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, but under some conditions, but under certain conditions possess the first order kinetics at a particular condition। कि ऐसी रिएक्शन विद जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करने लग जाए, उसे बोल देते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे अब एक रियल में जो एग्जांपल हो लेके चलें, फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक एग्जांपल बता रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ऑर्गेनिक याद है ना, और अभी तो हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर रहे हैं, मैं असाइनमेंट भेजूंगी, करना अब की बार काम, मैं घर पे आके पीट जाऊंगी तुम्हें। ये क्या, इथाइल
एसिटेट, ठीक है। और क्या करवाया जा रहा है इसका हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। HCl ले लिया, ठीक है, H2SO4 ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या जा रहा है हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो बना क्या यहाँ से बेटा जी, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, ये बन गया प्रोडक्ट। रियल में रिएक्शन कैसी है, जिसका ट्रू रियल में जो एक्सप्रेशन वो लिख रहे हैं, जिसका ट्रू रेट एक्सप्रेशन वो बता रहे हैं। दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, मैंने एस्टर लिख दिया, ठीक है ये, एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, मतलब H पॉजिटिव की पावर ले तो जीरो, तो रियल में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। अब बेटा एस्टर को डाल दे वाटर में, हर 1 मोल एस्टर हाइड्रोलाइज होने के लिए 1 मोल वाटर ले रहा है, ठीक है। लेट अस हियर द सॉल्वेंट यूज्ड इन एक्सेस, यहाँ पे जो सॉल्वेंट उसके अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एस्टर, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एस्टर concentration of water is very large, right? तो almost during the process concentration of water remains constant। अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो मान लीजिए इसके 1 मोल के साथ ये 1 मोल रिएक्ट कर भी गया और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लाइक ये 1 मोल है, ये मान लीजिए 55 मोल है, तो 1 मोल में से 1 मोल रिएक्ट कर गया तो 55 से 54 डिक्रीज हुआ, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई और टोटली इसकी कंसेंट्रेशन चेंज 1 हुई है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई पूरी, ये हो गया 1 से 0 और ये हुआ 55 से 54। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज नेग्लिजिबल, और यू कैन से ऑलमोस्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और इफ यू कैन से इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ देन इट इज कांस्टेंट टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट कैन बी रिटन एज अनदर कांस्टेंट, एंड वी कैन राइट दिस R इक्वल टू K इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर, राइट। ये हो गया। अब बेटा रिएक्शन देखो, हम कह रहे हैं इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन, ये आपकी बात ध्यान सुन लो भैया, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ये है, तो बताओ ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा सेकंड ऑर्डर। अब इसका अगर ये रेट एक्सप्रेशन होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर रियल में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी ना, रियल में तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर थी, पर क्योंकि इसके अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन ना के बराबर है, तो यह जूम कर लिया गया कांस्टेंट, और इसलिए इस कांस्टेंट में इसको इंक्लूड कर लिया और इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट को K के बराबर लिख दिया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर दिख रही है अपने को। तो इसे फर्स्ट ऑर्डर ना कह के हम क्या बोलेंगे, इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कुछ हुआ क्लियर कि ऐसे रिएक्शन जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ओबे करने लग गई, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी और बातें सुनिए, आपको ये दे दिया जाए कि रेटला एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन दिस, ठीक है, इसका रेटला एक्सप्रेशन ये दे दिया, क्लियर। और यहाँ पे बता दिया वेयर K इज इक्वल टू क्या है, K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट, क्लियर। एक तो आपसे पूछो बेटा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, क्या पूछा जाए, ये कहते हैं रेटला एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस, इस रिएक्शन का रेटला एक्सप्रेशन ये है, और यहाँ पे K की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, बेटा ऑर्डर बताया जाता है रेटला एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। आप ध्यान देना, अगर आपसे इस रिएक्शन का भैया ऑर्डर पूछना, योर आंसर विल बी 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बोलोगे आप, 1। रेटला एक्सप्रेशन की होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका ट्रू रेटला एक्सप्रेशन भी ये बताया जा रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा 1। और ध्यान सुनना, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, क्या पूछा जाए बेटा आपसे, इसकी मोलिकुलरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोलिकुलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड इफेक्टिवली साइमल्टेनियसली। तो बेटा यहाँ पे एक एस्टर खाली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ कोलाइड होके, एस्टर वाटर दोनों कोलाइड हुए तब बना एसिड अल्कोहल, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ बिटवीन एस्टर एंड वाटर, तो व्हाट इज द मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी पूछे तो आप 2 बोलोगे, क्लियर। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी पूछी जाए तो 2 और ऑर्डर पूछा जाए तो 1। ऐसे रिएक्शंस जिनकी मोलिकुलरिटी 2 या ग्रेटर देन 2,
बट ओबे करें वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ऐसी रिएक्शंस को बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो बोलते हैं, उन्हें स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। आपने मेरी बात पे ध्यान दिया? क्या बोल गई मैं? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है ही है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर। आपको ये लिखा मिल सकता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर, स्यूडो यूनिमोलिकुलर, बट इसकी मोलिकुलरिटी देखा 2 है। मतलब ऐसा जैसे रेट एक्सप्रेशन देख के ये लगता है जैसे यहाँ पे तो एस्टर काम कर रहा है, वाटर का तो कोई रोल ही नहीं है, बट रियल में वाटर और एस्टर दोनों कोलाइड होंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए मोलिकुलरिटी पूछी जाए तो 2, ऑर्डर पूछा जाए तो 1। रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्या बोली जाएगी? स्यूडो यूनिमोलिकुलर। ध्यान देना आप इस बात पे। क्लियर? और सुनिए एक एग्जांपल, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर खाने वाली चीनी जो खाते हैं आप, केन शुगर गन्ना उससे मिलते हैं ना, C12H2211। It hydrolyzed and upon hydrolysis this reaction is also acidic catalyzed. Upon hydrolysis it give the glucose and fructose. ये बेटा हाइड्रोलाइज हुआ तो यहाँ से क्या मिला अपने को? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, बाद में बताऊंगी मैं सारी चीजें, आप इधर आ जाओ। ये रिएक्शन बेटा रियल में सेकंड ऑर्डर है। कैसी है? सेकंड ऑर्डर। रेट एक्सप्रेशन R इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ sugar into concentration of water, but again here water is present in very large amount, so its concentration can be assumed to be remains constant and its rate expression is given this। इसका rate expression ये दे दिया। ठीक है, क्लियर? अब सुनना 2-4 और नई बातें और पीछे की बातें भी रिवाइज करवा देते हैं। पूछा जाए what is the order of this reaction, your answer will be 1। ये इसका रेट एक्सप्रेशन दे दिया, क्योंकि वाटर को तो कांस्टेंट में अज्यूम कर लिया इसने। यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या है? K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट? तो ये तो कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? अब बस अगर ये थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहेगा तो इसकी देखो रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के चेंज करने से, और इसकी कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रही, तो इसने रेट को चेंज नहीं किया। रेट को चेंज सिर्फ कौन कर रहा है? एस्टर। ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? मैडम जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? क्या बोल दिया मैंने? मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी होती है कितने एक साथ कोलाइड होके पी बना, तो बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते टाइम शुगर को वाटर के साथ कोलाइड होना है, तो मोलिकुलरिटी पूछो तो क्या बोल सकते हो आप? 2। ठीक है, डज दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? योर आंसर यस। डज दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमोलिकुलर? योर आंसर विल बी यस। ठीक है, इन्हें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर। फास्ट हो गया क्या? सुन गया होगा, समझ में आ गया होगा ना, दोबारा रिपीट हुआ था एग्जाम्पल। अब एक बात और सुनिए ध्यान से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट? तो बेटा आप देखना यहाँ पे रेट कांस्टेंट इसकी यूनिट पूछे, इसकी ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो भी कर रहा है, तो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो के की यूनिट आप क्या बताओगे बेटा? सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स मींस टाइम का इनवर्स। बोलो, रेट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट। के की यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स। जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। और ये पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के डैश, यहाँ पे जो ओरिजिनल जो रियल में स्टार्टिंग में बता थे इस के डैश की यूनिट क्या है? तो बेटा ये तो क्या बता रहा है? रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, तो इस के डैश की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप यहां से देख लो, ये के क्या है? के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट? अब बोलो वाटर की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। के क्या है? सेकंड इनवर्स। ये क्या है? मोल पर लीटर। इधर आएगा तो मोल इनवर्स और पर लीटर का लीटर हो जाएगा। क्लियर? तो के डैश इसकी यूनिट बताते तो सेकंड ऑर्डर का है, ये के डैश तो रेट कांस्टेंट किसके लिए? फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का है, और सेकंड ऑर्डर है तो के डैश की यूनिट ये है, और ये जो बता रहा है यहाँ पे के, तो के की यूनिट पूछे तो क्या बताओगे आप? सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब एक बात और सुनो, न्यूमेरिकली इंपोर्टेंट बात, ये कह दिया जाए कि लेट द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, क्या दे दे अपने को? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन। आपको क्या दे दी? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर।
एट अ डिफरेंट इंटरवल टाइम कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन शुगर की बता दी, मान लीजिए 13 मोल पर लीटर। 10 मिनट के बाद बता दी कंसंट्रेशन 13 से डिक्रीज, शुगर हाइड्रोलाइज होता जाएगा, कम हो गई 13 से 18 हो गई। 20 मिनट के बाद बता दी 7 हो गई, ठीक है, ऐसे बता दिया अपने को अलग अलग टाइम पे। और ये पूछ लेते हैं प्रूव दैट इट इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान सुनो बेटा, आपको प्रूव करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करती है। आप रेटल एक्सप्रेशन कर लिखोगे तो K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बट वाटर इंटू K डैश, वाटर की कंसंट्रेशन बेटा कितनी होती है 55.5 मोल पर लीटर, याद हो तो आपको। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ इट, तो कितना मोल होता है पर लीटर 55.5, ठीक है, आपको दे भी दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, ना दे तो आप ध्यान भी रखना। तो K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर कितना 55.5 इज इक्वल टू K, तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। सुनो, अगर आपको प्रूव करना है कि ये डाटा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग है तो प्रूफ क्या है, अगर बेटा ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग K की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ध्यान सुनना, K क्या होना चाहिए 2.303 ओवर T, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, C नोट या A नोट कुछ भी बोल दो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एट द टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एट द टाइम T। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम ले लेना 10 मिनट, ठीक, A नोट की वैल्यू कितनी होगी 13 और 10 मिनट पे कितना है ये 8, ये कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एट द डिफरेंट टाइम, तो इनिशियल कितना था 13 सॉरी 10 मिनट में कितना होगा 8, K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, K निकाल लिया, फिर दूसरा रख दो कि टाइम कितना रख दिया 20 मिनट, इनिशियल कितना 13, C की वैल्यू क्या होगी 7 रख दोगे, ठीक है। दोनों बार अगर K की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये डाटा इस रिजल्ट को ओबे कर रहा है, और अगर ये डाटा इस रिजल्ट को बेटा ओबे कर रहा है तो टाइम चेंज किया पर K चेंज नहीं हुआ, तो ये इस ऑर्डर को ओबे कर रहा है, किसको फर्स्ट ऑर्डर को, तो ये प्रूव हो गया कि दैट रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि रियल में तो ऑर्डर ये दे रखा था 2, ठीक है, पर ये इसको ओबे कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे कर रहा है, तो रियल में तो 2 था सेकंड ऑर्डर, पर फॉलो क्या कर रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। अच्छा जी, अब बेटा सुनो बात ध्यान से, इस हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, यही क्या कहलाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। या बनता क्या क्या है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक, और ये क्या है सुक्रोज। अब ये बात हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान हो तो +1 में भी पढ़ा था, +1 का नाम लेते तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था आपने, याद करना, देखो याद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। शुगर एंड शुगर बेटा सुक्रोज, ये एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, ध्यान सुना कैसे कंपाउंड है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, वो कंपाउंड जो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, राइट में रोटेट करने वाले डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेफ्ट में रोटेट करने वाले लियो रोटेटरी, तो ये सुक्रोज कैसा कंपाउंड है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लाइट को राइट में रोटेट करता है, ठीक है बेटा। ये हाइड्रोलाइज होके देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1 मोल, जिसमें ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है बट फ्रक्टोज कैसा है लियो रोटेटरी, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते तो इक्वल अमाउंट में है, पर बेटा ग्लूकोज के रोटेट करने की कैपेसिटी 52.5 राइट में, और फ्रक्टोज की कैपेसिटी लेफ्ट में 92 पे, 1 मोल अपने पास ग्लूकोज है 1 मोल फ्रक्टोज है, ध्यान देना, लाइट पास हुई, ग्लूकोज लेगा राइट में 52 पे, उतने फ्रक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी अपना काम करेगा, फ्रक्टोज इसे लेफ्ट में लेके आएगा, कितनी कैपेसिटी 92, तो ओवरऑल अपनी लाइट बताओ थोड़ी सी लेफ्ट में आ जाएगी लगभग 40 डिग्री के आसपास,
ग्लूकोज फ्रैक्टोज बराबर अमाउंट में, ग्लूकोज राइट में इतना रोटेट करके इतने डिग्री पे, फ्रैक्टोज -92, तो ओवरऑल अपनी लाइट किधर रोटेट हो जाएगी बेटा, लेफ्ट साइड में। तो ये जो शुगर था, ये जो सुक्रोज था, ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट ये हाइड्रोलाइज होने के बाद, बेटा मिक्सर कैसा हो गया, लीव रोटेटरी। तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ओवरऑल लीव रोटेटरी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, क्योंकि हाइड्रोलाइज होते टाइम लाइट को राइट की बजाय किधर रोटेट करने लग गया, लेफ्ट में, इसलिए इस फिनोमिनन को क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग से फॉर्मूला बताऊंगी इसके रिस्पेक्ट में।